जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, जो लोग स्वार्थ और पक्षपात करते हैं वो एक बार, सिर्फ एक बार इस पौराणिक कथा को अंत तक अवश्य ही सुने। जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो जैसा करता है वैसा ही फल भोगता है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है। आप दूसरों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो आपको दूसरे जन्म में उसका फल भोगना ही पड़ता है। आज मैं आपको कर्म फल से संबंधित एक कथा सुना रही हूँ। एक समय की बात है, देवर्षि नारद विष्णु लोक जा रहे थे। रास्ते में उनको दो तालाब मिले। दोनों ही तालाब का जल मीठा और स्वच्छ था, लेकिन कोई भी उनके जल को ग्रहण नहीं करता था। कुछ दूर आगे चलने पर उनको आम के दो फलदार वृक्ष मिले। उस पर मीठे फल लगे थे, लेकिन दुख इस बात का था कि कोई उनको छूता तक नहीं था। नारद जी बड़े सोच में पड़ गए। अपने मार्ग पर आगे जा रहे थे, तभी रास्ते में दो गाय दिखी। उन दोनों ने नारद जी को बताया कि वे दोनों भी दुखी हैं, क्योंकि उनका दूध तो बछड़ा भी नहीं पीता है। यह सभी बातें सोचते हुए नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और तालाब, पेड़ तथा गायों के दुख को बताया। इस पर श्री हरि ने कहा कि यह तो उनके ही कर्मों का फल है। फिर भगवान विष्णु ने उन तीनों के पूर्व जन्म की बातें बताई। उन्होंने कहा कि ये दोनों तालाब अपने पूर्व जन्म में दो बहनें थी। दोनों के पास धन की कमी नहीं थी। दोनों ही दान करती थी, लेकिन पक्षपाती थी। केवल अपने परिचितों को दान देती थी। नारद जी ने उनके उद्धार का उपाय पूछा तो भगवान बोले, जब उनके जल से खेतों को सींचा जाएगा और लोगों का कल्याण होगा। फिर उन्होंने बताया कि आम के दोनों वृक्ष पूर्व जन्म में बहुत बड़े ज्ञानी तथा विद्वान थे। उनका दुर्गुण ये था कि वे स्वार्थी थे। अपना ज्ञान किसी को नहीं देते थे। उनके ज्ञान से मानव समाज को लाभ नहीं मिला। विष्णु जी ने कहा कि उन दोनों वृक्ष का उद्धार तभी होगा जब उनके फलों के बीज से बाग लगाए जाएंगे। उसके फल दूसरों को खाने को मिलेंगे। ऐसे ही उन्होंने उन दो गायों के बारे में बताया। वे दोनों गायें पूर्व जन्म में महिला थी। वे केवल अपने पति तथा बच्चे का ही ध्यान रखती थी। वे दोनों संकीर्ण सोच की थी। उनमें छल कपट था। उन दोनों गायों का दूध जब निर्बल, रोगी और गरीब बालकों को पीने के लिए मिलेगा तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। ये बातें सुनने के बाद नारद जी उन तीनों के पास बारी बारी से गए और उनके उद्धार का उपाय बताया। फिर तीनों ने बताए अनुसार ही व्यवहार किया, जिसके बाद उनका उद्धार हो गया तथा दुख दूर हो गया। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।